जी, मेरा नाम एहसन है। मैं फ्रॉम ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट्स। तो मार्केट ने आज अगेन बेयरिश ट्रेंड देखा और बेयरिश ट्रेंड रिकॉर्ड किया और मार्केट रफली 1.3% ऑन अ डे ऑन बेसिस, जो कि रफली ट्रांसलेट करते हैं 1500 पॉइंट्स के डिक्लाइन के बाद अराउंड 112,000 के लेवल पे बंद हुई है। अगर हम केसी ऑल शेयर्स के वॉल्यूम्स की बात करें तो केसी ऑल शेयर्स में आज रफली 515 मिलियन वॉल्यूम्स का काम हुआ है और अगर हम वैल्यू ट्रेडेड की बात करें तो रफली 29 बिलियन की वैल्यू ट्रेडेड आज केसी ऑल शेयर्स में रिकॉर्ड की गई है। आज हमने देखा कि अक्रॉस दी बोर्ड वेदर इट बी कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फर्टिलाइजर्स, हर एक सेक्टर में आज नेगेटिव ट्रेंड देखा गया है, वेदर इट बी सीमेंट एज वेल। जबकि हमने ऑटोज़ में, फार्मा में थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड देखा है। तो कल जो है बेसिकली स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस किया है और इन्होंने इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट के कट के बाद 12% कर दिया है। एक चीज़ नोट करने की ये है कि रफली अब तक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 10% ना तो 1000 बिप से जो है वो इंटरेस्ट रेट कट कर चुकी है। इसके बाद जो है आफ्टर दी इंटरेस्ट रेट कट इन्होंने अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इशू किया और उन्होंने एनालिस्ट ब्रीफिंग कंडक्ट की जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट किए। तो जो मेन पॉइंटर्स हैं उसमें से एक बात तो ये कि हमारी जो रीपेमेंट्स थी एक्सटर्नल वो रफली 26 बिलियन की थी, 26.1 बिलियन फॉर दिस फिस्कल ईयर। उसमें से रफली 16 बिलियन के जो है वो रोल ओवर थे, 16 बिलियन डॉलर्स के, और 10 बिलियन डॉलर जो है ना वो रिमेनिंग था। उन 10 बिलियन डॉलर्स में से रफली हम लोग 6.4 बिलियन डॉलर जो है ना वो रीपे कर चुके हैं और 3.7 बिलियन डॉलर जो है ना वो बाकी रिमेनिंग पीरियड ऑफ दिस फिस्कल ईयर में हमें रीपे करने में वेरी स्मॉल अमाउंट एज़ कम्पेयर कि हम क्या अब तक रीपे कर चुके हैं। कुछ इन्फ्लोज हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने हाईलाइट किए हैं। कुछ इन्फ्लोज जो कि फर्स्ट हाफ में रियलाइज़ होने थे, देयर हैज़ बीन सम डिलेज इन रियलाइजेशन ऑफ दीज इन्फ्लोज, वो अब लाइकली सेकेंड हाफ में रियलाइज़ होंगे और कुछ फर्दर इन्फ्लोज हैं जो कि सेकेंड हाफ में रियलाइज़ होंगे प्राइमरली फ्रॉम मल्टीलैटरल्स एंड कमर्शियल बोरिंग। तो उम्मीद इन्होंने ये जाहिर की कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं जो कि अराउंड 12 बिलियन बिट शाय फ्रॉम 12 बिलियन स्टैंड करते हैं, वो रफली 13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। इसके अलावा उन्होंने इन्फ्लेशन की बात की तो इन्फ्लेशन जो है स्टेट बैंक ये देख रही है कि टुवर्ड्स दी लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर देयर विल बी सम अपटेक इन इन्फ्लेशन और जो इनका टारगेट है 5 to 7.5% उसके अपर साइड पे इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की जा सकती है। देयर आर फ्यू रिस्क टू द इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो कि इन्होंने हाईलाइट किया और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो ऑफकोर्स हमारी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, फिर हमारी एनर्जी प्राइसेस जो है वो किस तरह से मूव करती हैं, फिर हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ ने ग्लोबली वो किस तरह से मूव करती हैं और ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट के क्या डिसीजंस लेते हैं। तो आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स डेट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन एंड ऑफ कोर्स द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मूविंग फॉरवर्ड। इसके अलावा स्टेट बैंक ने अपने जो करंट अकाउंट के नंबर्स, करंट अकाउंट का जो एस्टिमेट है वो रिवाइज किया फॉर दिस फिस्कल ईयर एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव 0.5% ऑफ जीडीपी से नेगेटिव 0.5% ऑफ जीडीपी के बिटवीन रहेगा। इनकी जीडीपी की एस्टीमेट जो है, जीडीपी ग्रोथ के एस्टीमेट डेट रिमेंस अनचेंज, वो उन्होंने 2.5 to 3.5% के बिटवीन ही रहेगी। तो ओवरऑल जो है ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की जो एग्रेसिव कट है जो हम देखते हुए आ रहे थे कि 200 बिप्स से लोग कट करते वो इन्होंने स्लो करके 100 बिप्स करती है। एंड मूविंग फॉरवर्ड की चीज़ें किस तरह से मूव करती हैं डिपेंडिंग कि हमारी वीट क्रॉप कैसे आती है जिस पर शायद थोड़े से कंसर्न्स हो सकते हैं, हमारी इन्फ्लेशन कैसे मूव करती है, हमारी कमोडिटी प्राइसेस कैसे मूव करती है, इंटरनेशनली डेवलपमेंट किस तरह से होती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फर्दर रिजल्ट सीजन अनाउंस हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है और हमने कुछ कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट अनाउंसमेंट देखना शुरू कर दी हैं एंड दी अनाउंसमेंट हैज़ बीन रियली गुड और इसकी हमने रिफ्लेक्शन भी देखी है उन सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर। अब मूविंग फॉरवर्ड वी थिंक कि जो फोकस होगा मार्केट का विल बी मोर टुवर्ड्स दी रिजल्ट अनाउंसमेंट एंड दी IMF रिव्यू विच इज़ ड्यू इन मार्च और वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह से होती है डेट विल डिसाइड एंड डिक्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।